सभी को नमस्कार। मैंने कल से नलोपाख्यान पर चर्चा आरंभ की थी। नल और दमयंती की कथा जो महाभारत के वन पर्व में या आरण्यक पर्व में आती है। आरण्यक पर्व या वन पर्व के 49वें अध्याय में उसका उपोद्घात होता है, भूमिका बनती है, और 50वें अध्याय से वह नलोपाख्यान महाभारत के समीक्षित पाठ वाले संस्करण के अनुसार आरंभ होता है। हमने देखा कि किस प्रकार से बिना देखे बिना पहचाने एक दूसरे पर कुर्बान हो चुके थे नल और दमयंती। नल प्रतापशाली प्रतापी राजा थे, अत्यंत रूपवान, तेजस्वी, गुणवान, निषद देश के वे राजा थे। दमयंती विदर्भ देश की राजकुमारी थी। दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर एक दूसरे को चाहा। दमयंती का स्वयंवर हुआ। देवताओं ने चाहा कि देवताओं ने परीक्षा ली कि कितना चाहते हैं ये एक दूसरे को। देवताओं को विश्वास हो गया कि ये तो एक दूसरे के प्रेम में पूरी तरह से निमग्न है। ऐसा प्रेम और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वे बड़े प्रसन्न हुए। नल को उन्होंने 4 लोकपालों ने, 4 देवताओं ने 8 वरदान दिए। विवाह करके नल दमयंती को लेकर अपनी राजधानी में निषद देश में आ गए। दोनों सुख से रहने लगे। दोनों के सुख की कोई सीमा नहीं थी। आनंद से दिन बीत रहे थे। यहाँ तक हमने 49वें सर्ग के उपोद्घात अंश से आरंभ करके महाभारत के वन पर्व में व 54वें सर्ग तक हमने मुख्य अंशों का पाठ करते हुए कथा का आनंद लिया। 55वें सर्ग में कथा आगे बढ़ती है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में यह 58वां संस्करण है। यह 58वां सर्ग है। 3 सर्ग आगे संख्या वहां चल रही है और श्लोक संख्या में तो अंतर है ही। गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करण दोनों में नलोपाख्यान के सारे सर्गों में श्लोक संख्या समीक्षित पाठ की श्लोक संख्या से अधिक है। तो यह 55वां सर्ग जो समीक्षित पाठ वाले पूना के संस्करण में है, उसमें यह बताया गया कि दमयंती का स्वयंवर हो चुका। नल और दमयंती दोनों निषद देश आ चुके और सुख से रह रहे हैं। इधर जहां स्वयंवर हुआ था वहां से सब लोग लौटे। लोकपाल जो देवता आए थे वे भी लौटे। स्वर्ग की ओर वे देवता जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि द्वापर के साथ कली चला आ रहा है सामने से। इंद्र ने कली से पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो द्वापर के साथ। कली ने बताया कि सुना है कि दमयंती का स्वयंवर हो रहा है, तो मैं भी जा रहा हूं। मेरा वह वरण करेगी। गत्वा हम वरयिष्ये त्वाम मनोहि मम तद्गतम। मेरा मन भी उस पर आ गया है, मेरा दिल उस पर आ गया, तो मैं जा रहा हूं, मेरा वरण कर ले। इस इच्छा से मैं वहां जा रहा हूं। स्वयंवर जब हो चुका, सब निपट चुका काम, तब कली को सुध आई कि मैं भी स्वयंवर में जाऊं। कलयुग का लक्षण हमारे यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों में दिया गया है, कली शयानो भवति। सोता रहता है वह कलयुग होता है। कलयुग निद्रा का, मोह का, तमोगुण का भी प्रतीक है। प्रतीकात्मक रूप से ही यहाँ देवता भी आते हैं जो मनुष्य की सहायता करने वाली दिव्य शक्तियां हैं, जो उसके सत्कर्मों से, उसके प्रेम से, उसकी सद्भावना से प्रसन्न होती हैं। और कुछ इविल स्पिरिट्स भी होती हैं संसार में, विश्व में, जो अहित करती हैं। कलयुग, द्वापर युग कुछ ऐसी ही शक्तियों के प्रतीक यहाँ पर हैं। वहां पुराणों में जो युग काल चक्र है उसकी दृष्टि से इनका स्वरूप है। यहाँ तो ये मनुष्य रूप में या साकार रूप में कथा में प्रतीक बन करके आते हैं, तो वे दुर्भावनाओं के जो विश्व में फैली हुई हैं उनके प्रतीक बन करके आते हैं, तो वे बुरी दृष्टि रखते हैं। तो ये कलयुग चला आ रहा है। उसने कहा कि मेरा मन आ गया दमयंती पर, मैं भी जा रहा हूं उसके स्वयंवर में। हंसकर के इंद्र ने कहा कि वो तो हो गया स्वयंवर तो, और दमयंती ने तो नल को वर लिया, नल को चुन लिया।
एवं मुक्तस्तु शक्रेण कलिह कोप समन्विता। यह सुनते ही कलयुग की तो त्योरियां चढ़ गईं। क्रोध में भरकर उसने कहा कि देवान आमंत्रितान सर्वान वाचेदम वचस्तदा। देवताओं को उसने पुकारा। देवताओं तो ऐसा कह करके उससे आगे निकल चुके थे। उसने बुलाया कि सुनो सुनो, देवानाम मानुषम मध्य यत् सा पतिमविंदत। उस लड़की ने सारे देवताओं के बीच में मनुष्य को पति के रूप में चुन लिया। ननु तस्या भवे न्यायम विपुलम दंड धारणम। उसके लिए तो बहुत कठोर दंड देना ही अब न्यायोचित होगा, मैं समझ रहा हूं। ऐसी मूर्खता उसने की है दमयंती ने। यह सुनकर के देवताओं ने उससे कहा कि हमने अनुज्ञा दी दमयंती को कि तुम नल का वरण करो। हम प्रसन्न हुए। और सर्वगुणोपेत राजा नल को भला कौन नहीं चाहेगा, कौन लड़की नहीं चाहेगी। हम तो यह देख करके प्रसन्न हुए कि योग्य वर का चयन दमयंती ने अपने लिए किया। कश्च सर्वगुणोपेतम नाश्रयेत नलम नृपम यो वेद धर्मान अखिलान यथावत चरितव्रतः। अत्यंत ही सच्चरित्र जो नल हैं वो धर्म का स्वरूप जानते हैं, सारे गुणों से संपन्न हैं। उनको दमयंती ने चुना तो हम भी बड़े प्रसन्न हो गए। नल का और भी वर्णन किया है। नल के गुणों का वर्णन इस पूरे नलोपाख्यान के 28 सर्गों में अनेक स्थानों पर आता है और दमयंती के रूप का वर्णन अधिक आता है। और दमयंती कितनी अद्भुत नारी थी, यह अनकहा ही छोड़ा है जो लोग इस कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह तो कथा में समझ में आता है कि वैसी तीक्ष्ण प्रज्ञा, तीक्ष्ण बुद्धि, वैसी तेजस्विता कम महिलाओं में देखने को मिलती है। द्रौपदी में मिलती है वैसी बुद्धि, वैसी तेजस्विता, लेकिन द्रौपदी क्रोधी बहुत है, बहुत क्रोध करती रहती है। दमयंती उतनी ही शांत भी है। करुणा तो अद्भुत है दमयंती के चरित्र में। पर नल के गुणों का तो वर्णन बहुत बहुत किया गया है। यस्मिन सत्यम धृतिर्दानम तपः शौचम दमः शमः। जिसमें सत्य है, धृति है, दान है, तपस है, शौच है, दम है, शम है। ध्रुव रूप में ये गुण उसमें रहते हैं। लोकपाल समेन रपे, देवताओं की तरह वह स्वयं है। तो आत्मानम स शपेन मूढ़ो हन्याचात्मानम आत्मना। वह मूर्ख आदमी अपने आप को शापग्रस्त करेगा, अपनी हत्या स्वयं करेगा। एवं गुणम नलो यो वै कामे क्षपितुम कले। हे कली, ऐसे गुणी नल का जो अहित चाहेगा वह अपने ऊपर शापग्रस्त स्वयं को करेगा और अपनी हत्या स्वयं करेगा। कृच्छ्रे स नरके मज्जे दगाधे विपुले अपप्लवे। ऐसे घोर नरक में वो डूबेगा जिसको पार करने के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा, कोई प्लव नहीं मिलेगा, नौका नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर के देवता अपनी ओर से तो कलयुग और द्वापर युग को समझा करके चल दिए, लेकिन मूर्ख और नासमझ को कैसे कोई समझा सकता है। मूर्खस्य नास्ति औषधम। कली ने द्वापर से कहा कि मैं तो अपना गुस्सा रोक नहीं पा रहा हूं। हे द्वापर, मैं कलयुग नल के भीतर निवास अब करूंगा, उसके भीतर मैं प्रवेश कर जाऊंगा। ये जो इविल स्पिरिट है, यह जो दुरात्मा कोई है, यह चाह रही है कि मैं अब घुस जाऊं नल के भीतर, क्योंकि दमयंती जैसी रूपसी और गुणवती उसको मिल गई। यह नहीं सह पा रहा है। तो लोगों के भीतर जो दुर्भावनाएं हैं वो काम कर रही हैं। अनेक राजा, जो हजारों राजा दमयंती के स्वयंवर में आए थे, वे कुछ कह तो नहीं सके क्योंकि नल इतने तेजस्वी थे। और वहां बाकी स्वयंवरों में तो युद्ध होने लगता है जो हज के स्वयंवर में हुआ, पर यहाँ नहीं कोई कुछ कर सका। उनके मन में भी कुछ दुर्भावनाएं रही होंगी। दुर्भावनाओं के प्रतीक के रूप में कलयुग चाहता है कि मैं घुस जाऊं। भ्रंशयिष्यामि तम राज्यान न भैम्या सह रंस्यते। मैं उसको राज्य से ही च्युत कर दूंगा ताकि वह भैमी या दमयंती के साथ रमण न कर सके। तुमप्यक्षान समाविश्य कर तुम साहाय्य मरहसी। तुम भी पासों में प्रवेश कर जाओ, मेरी सहायता करो। द्वापर से कहता है, द्वापर उसका सहयोगी हो जाता है। 13वां श्लोक यह है इस सर्ग का, जो कि 55वां सर्ग है समीक्षित पाठ में। और इसी पर यह
55वां सर्ग समाप्त होता है। 14 श्लोक हैं गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में। इस सर्ग में एक श्लोक अधिक है और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में यह 58वां सर्ग समाप्त होता है। इसके बाद 56वें सर्ग में आते हैं समीक्षित पाठ के अनुसार, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 59वां सर्ग है। कथा को आगे बढ़ाते हुए बृहदश्व कहते हैं कि इस प्रकार की दोनों में राय बनी एवं समयम कृत्वा, ऐसी दोनों में राय बनी। द्वापर और कलयुग में दोनों पहुंचे जहां राजा नल थे, और कलयुग जो है प्रतीक्षा करता रहा कि कोई छिद्र मिले और मैं प्रवेश कर जाऊं, कोई चूक हो जाए नल से और मैं उसके भीतर घुस जाऊं। नल थे कि कोई चूक कर ही नहीं रहे थे। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। इतना क्रोधी और दुर्भावनाग्रस्त था यह कली कि निराश नहीं हुआ। 12 साल तक देखता रहा कि कहीं कोई थोड़ा सा चूक ये करे और मैं इनके भीतर प्रवेश करूं। तो मनुष्य कहीं स्खलित होता है तो बुरी आत्मा उसके भीतर प्रवेश कर जाती है, यह कथा बताती है। तो हमेशा दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम, महाभारत यह भी संदेश देता है कि संभल संभल कर कदम रखे कि कहीं कदम डिग न जाए, कहीं लड़खड़ा न जाए। देख देख करके कदम रखे, फूंक फूंक कर कदम रखे। इसके लिए मुहावरा बनाया है महाभारत में, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, दृष्टि से पावन बना करके मार्ग पर एक एक कदम बढ़ाए। तो नल भी ऐसे ही थे कि फूंक फूंक कर ही कदम रखते थे। दिन 24 घंटे कहीं कोई स्खलित उनसे हुआ ही नहीं। लेकिन 12वें वर्ष में ऐसा समय आया कि किसी असावधानी के क्षण में नल से थोड़ी सी चूक हो गई। लघु शंका करने के पश्चात उन्होंने पैर नहीं धोए। कृत्वा पादयो शोचम, पैर बिना धोए वो आ गए। तब कलयुग उसके भीतर, नल के भीतर प्रवेश कर गया। ससमाविश्य तु नलम समीपम पुष्करस्य गत्वा पुष्कर माहेद मैं ही दिव्य नले नवे। नल के भीतर तो घुसी गया और फिर पुष्कर के पास भी जाकर उसने प्रेरणा दी कि जाओ राजा नल के साथ द्यूत खेलो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, सारा राज्य तुम्हें मैं दिलवा दूंगा। ऐसी उसने पुष्कर, जो चचेरा भाई था नल का, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था और नल तो छोटे भाई के ऊपर बड़ा अनुराग रखते थे। पुष्कर को भी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी कि बड़े भाई मुझे राज्य दे दें। लेकिन कलयुग ये जो दुर्भावना है, लालच, उसके साथ उसने दिलाया पुष्कर को। और पुष्कर ने जाकर के राजा नल से कहा कि आइए जुआ खेलें, जैसे कि दुर्योधन ने, शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा था। एक दो बार तो सुन लिया नल ने, लेकिन जब वो कहता रहा चुनौती देते हुए कि आओ आओ जुआ खेलें, न चक्षमे ततो राजा समावानम महामना। महामना महातेजस्वी नल ने फिर बर्दाश्त नहीं किया कि चुनौती बार बार दे रहा है। क्षत्रिय जो है द्यूत में और युद्ध में किसी की चुनौती ना बर्दाश्त करे, ऐसी परंपरा रही है। युधिष्ठिर ने भी यही कहा था कि हमको चुनौती दे रहे हैं तो हम कैसे रुक जाएं, कैसे बिना जुआ खेले उनके साथ रह जाएं। तो वैदर्भ्याः प्रेक्षमाणायाः पर्णकालममन्यत, दमयंती देखती रही, रोकना चाहती थी, कह नहीं पाई। और उसने बार बार जब बुलाया तो उठ चले। द्रौपदी कह भी नहीं सकी कि मत जाइए, और वो तो कलयुग प्रवेश कर चुका था तो सुनते भी कैसे। द्रौपदी नहीं, दमयंती। तो वैदर्भ्याः प्रेक्षमाणायाः पर्णकालममन्यत, वैदर्भी या दमयंती, भैमी, वैदर्भी और दमयंती, 3 नाम नलोपाख्यान में दमयंती के आए हैं पर्याय के रूप में। वैदर्भी देखती रही। नैषद चरित में भी वैदर्भी अनेकत्र दमयंती को कहा गया है। तो वैदर्भी देखती रही। अवज्ञा का भाव भी इससे, चूंकि षष्ठी विभक्ति लगाई है, तो दमयंती की अवज्ञा करके तो जुआ खेलने का ही समय, ऐसा सोच करके वो आगे बढ़ गए। यह जो दुरात्मा है कलयुग की, उसके भीतर वो क्या क्या करा लेती है। तो प्रिया देखती रही। उसको लगा कि आंखों से ही समझ जाएंगे कि ठीक नहीं होगा, लेकिन अनदेखी करके चले गए राजा नल। और फिर द्यूत खेलने लगे। महाभारत में सभा पर्व में जितना विस्तार से वर्णन है कि युधिष्ठिर ने क्या क्या लगा दिया, सारी अपने इंद्रप्रस्थ राज्य की संपदा, उसका विस्तार से वर्णन है, उतना वर्णन नहीं है। संक्षेप में महाभारत में कहा गया है नलोपाख्यान में कि सोना चांदी, हाथी घोड़े, कपड़े, अलंकार, जो कुछ थे वो सब एक एक करके लगाते गए।
दांव पर राजा नल। और चूंकि द्वापर था पासों में, तो पासे नल के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे अच्छा जुआ खेलते थे, जानते थे जुआ का जो कला है। वह जो द्यूत कला द्यूत है, या तो 64 कलाओं में वात्स्यायन और अन्य ग्रंथों में, शास्त्रों में, कलाओं में भी बताई गई है। तो इसको सीखना समझना, क्योंकि इसमें गणित होता है, इसकी कला होती है कैसे फेंका जाए, और धोखा इसमें कैसे दिया जाए, यह भी कला होती है जो शकुनी को आती थी। लेकिन नल तो ईमानदारी से ही खेलते थे, युधिष्ठिर भी ईमानदारी से खेलते थे, लेकिन जुआ खेलना दोनों अच्छी तरह जानते थे। फिर भी धोखेबाज यदि हो सामने और धोखा दिया जा रहा हो, तो क्या किया जा सकता है। तो कली से आविष्ट होकर के वो जीते चले जाते रहे, जीयते स्म नलस्तदा तमक्षमद सम्मत्तम सुरधाम न तो कश्चन निवारणे भवच्छक्तो दिव्यमान मचेतसम। फिर ये जुए का जो व्यसन है, यह एक तरह से ऐसा नशा बनता चला जाता है कि इसको फिर छोड़ता नहीं, जैसा युधिष्ठिर में होता है। उसको लगता है कि अगले दाव में मैं जीत लूंगा। अभी भी जो जुआ घर होते हैं, जिनके कई कई तरह के नामों से, पार्लर इत्यादि के नामों से आजकल चलते हैं, उनमें भी लोग इसी तरह से अपना सर्वस्व गवा कर चले आते हैं। तो अक्षमद से मतवाले हो गए थे नल, और उनके जो मित्र थे, जो दूर से देख रहे थे कि क्या हो रहा है, उनको कोई रोक भी नहीं पा रहे थे। वे अचेतस से हो गए थे, उनकी चेतना ही, संज्ञा ही लुप्त हो चुकी थी। पूर्वासियों को पता चला कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। इस नलोपाख्यान की विशेषता यह है कि यहाँ लोक है, लोकतंत्र यहाँ है, और प्रजा को चिंता होती है कि राजा को क्या हो रहा है। प्रजा प्रिय है राजा, ऐसा तो कहा ही जा चुका है आरंभ में। तो प्रजाएं चिंता करती हैं राजा की कि ये क्या हो रहा है। तथा पौरजन सर्वो मंत्री भी सह भारत। बताते हैं बृहदश्व युधिष्ठिर को, है भारत, कि सारे पूर्ववासी लोग अपने मंत्रियों के साथ में राजा को देखने के लिए जमा हो गए, चले आए कि कुछ गड़बड़ हो रही, हम राजा से मिलेंगे, देखेंगे, उनको बताएंगे, उनको रोकेंगे यदि कुछ गलत हो रहा है उनके साथ। तथा सूत उपागम्य दमयंत्यै निवेदयत एष पौरजन सर्वो द्वारि तिष्ठति कार्यवान। सूत जो था, वह दमयंती के पास गया। पूर्ववासी राजमहल के द्वार पर आकर के खड़े हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ काम है। तो लोक यहाँ उपस्थित हो जाता है। बताइए, निवेद्यताम नैषधाय सर्वः प्रकृतयः स्थिताः। सारी प्रकृतियां, प्रकृति शब्द दो अर्थों में आया है यहाँ नलोपाख्यान में। प्रकृति अर्थशास्त्र में जो बताई है मंडल के अंतर्गत, कि वो मंत्रियों का जो समूह है वो प्रकृति है, और प्रकृति प्रजा को भी कहते ही हैं। तो यहाँ पर सारे पूर्ववासी जन, जो सारे नागरिक जन हैं, वे हैं, और अमात्य भी, मंत्री सारे, दोनों अर्थों में प्रकृतियां यहाँ उपस्थित हैं, ऐसा कहा गया है। और कहा गया है उनके लिए कि अमृष्यमाणा व्यसनम राज्ञो धर्मार्थ दर्शिना। धर्म अर्थ के ज्ञाता राजा की विपत्ति को नहीं देख पा रहे हैं, झेल नहीं सह पा रहे हैं कि राजा के ऊपर विपत्ति कोई आ रही है, किसी ने उनको भटका दिया है, तो हम यह नहीं होने देंगे। ऐसा कहकर के सारी प्रकृतियां उपस्थित हो गई। तब दमयंती को लगा कि अब तो मुझे स्वयं जाना चाहिए, महाराज को बताना चाहिए कि लोग दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए हैं। उवाच नैषदम भीमी, उवाच नैषदम भैमी शोकोपहत चेतना। भैमी दमयंती ने, राजा भीम की पुत्री दमयंती ने, शोक से आहत चेतना के साथ राजा नल से कहा, राजन पौरजनो द्वारि त्वाम दिदृक्षुरवस्थित। हे राजन, पूर्वासी जन द्वार पर खड़े हैं आपको देखने के लिए, मंत्री लोग साथ में हैं, राजभक्ति पुरस्कृतः मंत्री भी सहित। राजभक्ति के कारण वो लोग आए हैं द्वार पर, आप उनसे मिल लीजिए। बार बार कहती रही कि आप उनसे मिलिए, आप उनसे मिल लीजिए। ताम तथा रुचिरापांगीं विलपंतीं सुमध्यमाम आविष्ट कलिना राजा नाभ्य भाषत किंचन। वह मंजु भाषिणी दमयंती, रुचिरापांगी, बार बार आकुल पुकार करती रही। नल ने उसकी ओर देखा भी नहीं। ततस्ते मंत्रिणः सर्वे ते चैव पुरवासिनः नायमस्तीति दुःखार्ता व्रीडिता जग्मुरालयान्। वे सारे मंत्री और वे सारे पुरवासी, ये तो वे नहीं हैं। राजा नल तो वो रहा ही नहीं जो नल हम जानते हैं। ऐसा कह करके वे अपने अपने घर चले गए, और फिर वह द्यूत चलता रहा। यहाँ पर कहा गया है कि कई महीने चलता रहा। नल की ऐसी संपदा थी, और पुष्कर उनके साथ खेलता रहा। 18वां श्लोक यह है इस सर्ग का। 59वें सर्ग का यहाँ समाप्त होता है। गीता प्रेस गोरखपुर में 59वां सर्ग यह है, और 56वां सर्ग समीक्षित पाठ में
उसका 18वां श्लोक अंतिम श्लोक है। और गीता प्रेस गोरखपुर के सर्गों में कुछ श्लोक संख्या अधिक है। उसके पश्चात 57वां सर्ग आता है, जो कि 60वां सर्ग है गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में। दमयंती देखती रही कि क्या हो रहा है। प्रदर्श बताते हैं युधिष्ठिर को कि उन्मत्तवद अनुन्मत्ता। राजा नल तो उन्मत्त जैसे दिखाई पड़ रहे थे। जुआ खेलते समय उनका चेहरा जो है जैसे कि कोई मदोन्मत्त हो गया हो, सहज नहीं दिखाई रहे थे। दमयंती देख रही थी, वह स्वयं अनुन्मत्त थी, वह प्रकृतिस्थ थी। वह देख रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे मैं इनको रोकूं। पुण्य श्लोकम नराधिपम उन्मत्तवत, जो हो गए थे राजा, उसको अनुन्मत्त होकर के, जो कि देव ने गत चेत समझुआ खेलने में जिन्होंने अपनी चेतना खो दी थी, अपनी संज्ञा खो दी थी, ऐसी दमयंती। यह दमयंती की प्रज्ञा का काव्य है। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रज्ञा नहीं खोई। उसके लिए कहा गया है, भय शोक समाविष्टा राजन भीम सुता ततः चिंतयामास तत्कार्यम सुमहत पार्थिवम प्रति। भय और शोक उसके भीतर आविष्ट होता चला गया, घुसता चला गया। भीम सुता, राजा भीम की पुत्री दमयंती, चिंतयामास, वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, राजा को बचाने के लिए मैं क्या करूं। सा शंक माना तत्पापम चिकीर्षन्ति च तत्प्रियम, कोई पाप या हित होने वाला है और मैं कैसे राजा को बचाऊं, उनका मैं कैसे प्रिय करूं, हित करूं। नलम चरत सर्वस्वम उपलभ्येदम अब्रवीत, और वे तो सारा अपना सर्वस्व अब तक खो चुके हैं, जुए में हार चुके हैं। तो उसने यह कहा कि एक बार फिर कोशिश करती हूँ। पिछली बार तो सारे लोग, अमात्य लोग स्वयं चले हुए आए थे और मैं उनके लिए कहने गई थी। अब मैं स्वयं बुलाऊंगी उनको और कहूंगी कि अब आप लोग कुछ करिए, यह क्या हो रहा है। तो बृहत्सेने व्रजामात्यान आनाय नल शासनात् अचक्ष यद वृत्तम द्रव्यम अवशिष्टम च यद वसु। सारे अमात्यों को बुलाओ, कोषाध्यक्ष को बुलाओ कि नल की आज्ञा है, ये कह देती है अपनी ओर से, और वे आकर के देखें कि कितना बचा कोष में और क्या हो सकता है। अब ततस्ते मंत्रिणः सर्वे विज्ञाय नल शासनम अपिनो भागधेयम स्यादित्युक्ता पुनराव्रजन। फिर सारे मंत्री, उनको लगा कि नल का ही आज्ञा है, दमयंती की आज्ञा, नल की आज्ञा है, सोच करके वे एक बार फिर जुटे, इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि अब की बार शायद हमारा भाग्य अच्छा होगा तो हमारी पुकार सुन लेंगे। तास्तु सर्वा प्रकृतयो द्वितीयम समुपस्थिता। दूसरी बार वे सारी प्रकृतियां, मंत्री और पूर्ववासी जन, नागरिक जन फिर से इकट्ठे हुए। उनकी ओर से फिर एक बार गई दमयंती जहां जुआ खेल रहा था राजा नल। उसको फिर कहा, न च तत्प्रत्यनंदतः, और नल ने उसकी बात फिर नहीं सुनी। वाक्यम प्रतिनंदनतम भर्तारम अभिवीक्षसा दमयंती पुनर्वेश्म विरीडिता प्रविवेश। राजा नल ने आदर नहीं किया उसकी पुकार का, उसके वचनों का। वे जुआ खेलते रह गए, देखा तक नहीं उसकी ओर। दमयंती फिर पीड़ित हो गई, अपमानित सी होकर के सिर झुकाए हुए वह अपने अपमान को अनुभव करती हुई वापस भवन में आई अपने कक्ष में। और निशम्य सततम चाक्षान पुण्य श्लोक परांग मुखान। खबर उसको बराबर मिलती रही थी, मिलती जा रही थी कि क्या क्या हारते चले जा रहे हैं। दासीदास बता रहे थे कि ये हो रहा है, यह हो रहा है। बीच में 2 बार स्वयं भी गई, समझ गई कि अब क्या होगा, क्या अनर्थ होने वाला है। नलम चरत सर्वस्वम, अब सर्वस्व हार चुके हैं, अब कुछ भी नहीं बचा उनके तन पर। कपड़ा ऊपर का और एक नीचे का अधोवस्त्र और ऊपरी वस्त्र बचा होगा, और कुछ भी नहीं, कोई गहना नहीं, कोई अलंकार नहीं, अपनी सारी संपदा हार चुके हैं। यह जब उसने जान लिया, तब दमयंती ने तय किया कि अब मुझे क्या करना है। यहां से आरंभ होता है कि यह कविता पूरी जो है, यह दमयंती की वास्तव में कथा है कि स्त्री विपत्ति के समय फिर क्या कर सकती है। वार्ष्णेय को बुलाया। दमयंती ने, वार्ष्णेय सबसे विश्वस्त सारथी था नल का, जिसने नल से ही सारथी की शिक्षा सीखी थी। नल संसार के सबसे बड़े रथ विद्या के ज्ञाता उस समय थे। जैसे श्री कृष्ण रथ विद्या के ज्ञाता अपने समय के सबसे बड़े ज्ञाता थे, उनके बाद शल्य थे महाभारत में रथ विद्या के ज्ञाता। उनकी टक्कर के रथ विद्या के सूत कार्य सारथ्य करने का काम जो है, रथ हाँकने के काम के ज्ञाता उतने बड़े महाभारत काल में युधिष्ठिर के समय कोई नहीं थे। उसी तरह नल, जो कि काफी पहले हो चुके हैं युधिष्ठिर के, वे अपने समय में रथ विद्या के सबसे बड़े ज्ञाता थे। उनका यह
सिखाया हुआ सारथी वार्ष्णेय था, उनका बड़ा विश्वस्त था। दमयंती जानती थी कि यही काम कर पाएगा अब, जो रथ उस तरह से हाँकना जानता है जैसा कि नल जानते हैं। वार्ष्णेय को बुलाया और बृहत सेना जो उसकी दासी थी, धात्री थी, उससे कहा कि हे बृहत सेना, वार्ष्णेय को बुला करके ला। बृहत सेना वार्ष्णेय सारथी को बुला करके लाई। दमयंती बहुत ही मधुर वाणी से, बहुत धैर्य के साथ में वार्ष्णेय से बात करती। वार्ष्णेय स्वयं घबराया हुआ था, उसको पता चल चुका था कि क्या हो रहा है। दमयंती ने उसको सांत्वना दी मधुर वाणी से और कहा कि जानीषे तुम यथा राजा सम्यक वृत्तः सदा त्वयि। तुम तो जानते ही हो कि राजा तुम में कितना विश्वास रखते रहे हैं और कितना विषम अब प्रसंग आ गया, विपत्ति कैसी आ गई, तुम ही हो जो सहायता कर सकते हो। जैसे जैसे राजा सब कुछ हारते चले जा रहे हैं, आखिरी दांव वो खेलेंगे, सब कुछ गंवा देंगे और उनका तो द्यूत में व्यसन समाप्त हो ही नहीं रहा है। और यथाच पुष्करस्याक्षा वर्तन्ते वशवर्तिनः तथा विपर्यश्चापि नलस्याक्षेषु दृश्यते। जैसे जैसे पांसे पुष्कर के वश में है और जैसे जैसे पांसे उल्टे फेंक रहे हैं राजा नल के, और जिस तरह से अपने मित्रों के, अपने पूर्ववासियों के, अमात्यों के वचन नहीं सुन रहे राजा, उससे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। यत्र मे वचनम राजा नाभिनंदति मोहितः शरणम त्वाम प्रपन्नास्मि सारथे कुरु मद वचः। राजा मेरी बात भी अब नहीं सुन रहे हैं सारथी, अब मैं तुम्हारी शरण में हूं, तुम मेरी बात मानो, जो मैं कह रही हूं सो उसको करो। नहीं मैं शुद्यते भाव कदाचित विनशेदिति। मेरी मनःशुद्धि नहीं हो रही है, मेरे मन में खटका बहुत हो रहा है कि अब बहुत अनर्थ होगा, तो इसलिए ये पूरी तरह अनर्थ हो जाए इसके पहले तुम मेरी मदद करो। क्या करना है कि नलस्य दयितान अश्वान योजयित्वा महाजवान इदम आरोप्य मिथुनम कुंडिनम यातुमर्हसि। ये मेरे जो दो बेटे हैं, जुड़वा बेटी बेटे, इंद्रसेन और इंद्रसेना, ये राजा नल के जो प्यारे, सबसे अच्छी अच्छी तरह भागने वाले महाजव, बहुत ही तेजी से भागने वाले घोड़े हैं राजा नल के रथ के, उनको रथ में जोत करके मेरे बेटी और बेटे को बिठा करके कुंडिनपुर तुम चले जाओ। कुंडिनपुर इसमें नाम आया है, कल मैंने गलत कह दिया संस्कारवश। कुंडिनपुरी यह विदर्भ की राजधानी थी और नैषद में भी, नैषद काव्य में भी कुंडिनपुरी का वर्णन आता है। तो कुंडिन नगर जो निषद की राजधानी है, जहां पर इस समय नागपुर के आसपास का इलाका है, उस कुंडिनपुर में तुम चले जाओ मेरे बेटी बेटे को लेकर के। दमयंती कितनी दूरदर्शी थी, उसको लगा कि नल ने तो सब कुछ हार दिया, मैं अपने बेटी और बेटे को बचा लूं, वंश को बचाने के लिए। तो कहाँ क्या करना है कि इनको मैं अपने मातृगृह में भेज देती हूँ, ननिहाल भेज देती हूँ, वहां ये सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो क्या पता पुष्कर इनके साथ क्या करेगा। हो सकता है राजा नल बेटी बेटे को ही दांव पर लगा दें, अनर्थ हो सकता है। मेरा जो होगा तो मैं तो नल के साथ रहूंगी। तो बेटी और बेटे को सौंप करके मेरे पिता और माता को, फिर तुम और इन जो घोड़े घोड़े हैं, रथ के रथ और घोड़े, उनको सौंप करके तुम चाहो तो कुंडिनपुर में रहना, चाहो तो जहां चाहो चले जाना। अश्वान एतान यथा काम वसवा अन्यत्र गच्छवा। तुम चाहो वहीं रहो, चाहे अन्यत्र चले जाना। वार्ष्णेय सारथी ने दमयंती के वचन को सुना, अपने कर्तव्य को उसने जाना। दमयंती के और नल के बेटी और बेटे को उसने रथ पर बिठा करके बहुत ही जल्द ही कुंडिनपुरी में पहुंचा दिया, इंद्रसेना और इंद्रसेन को। और राजा भीम को ऐसा लगता है कि पूरा उसने नहीं बताया, दमयंती ने अपने बेटी और बेटे को भेजा है ऐसा कहकर के। इतना दुखी था वह कि रह नहीं पाया और कुछ कह नहीं पाया भीम से, और वहां से वह चल दिया। यह 23वां श्लोक है इस सर्ग का, 60वें सर्ग का, और यह 25वां श्लोक है गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 63वें सर्ग का। इसके बाद 61वां सर्ग आता है समीक्षित पाठ का, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण। 58वां सर्ग आता है समीक्षित पाठ का, और गीता प्रेस गोरखपुर के सर्ग में, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 61वां यह सर्ग है। आगे जो होना था वह हुआ कि नल
सब कुछ हार गए, कुछ भी उनके पास नहीं बचा, तन पर एक कपड़े के सिवाय। तब हंसते हुए पुष्कर ने कहा कि और खेलो आगे, दमयंती अभी बची हुई है, बाकी सब कुछ तो मेरे पास आ गया तुम्हारा, उसको भी दांव पर लगा दो। जैसा ही पुष्कर ने ऐसा कहा, क्रोध में भर कर के नल उठ खड़े हुए पांसे फेंक करके। हृदय उनका फट गया ऐसे वचन सुन करके। व्यधीर्यतेव हृदयम न चैनम किंचिद अब्रवीत। हृदय उनका फट गया, उन्होंने उत्तर कुछ नहीं दिया। लेकिन तथा पुष्करम आलोक्य नरः नलः परम मन्युमान। क्रोध उनके भीतर बहुत उमड़ पड़ा कि ऐसा ऐसा ऐसे शब्द इसकी जबान पर कैसे आए कि दमयंती को दांव पर लगा दो। इसलिए बहुत रोष में वो भर गए और उठ खड़े हो गए। सारा अब कुछ उन्होंने उतार दिया, अपने शरीर पर जो कुछ था फेंका उतार करके। एक कपड़ा पहने हुए नल वहां से चल दिए। मित्र जो देख रहे थे बाहर खड़े, देख करके उनको बिसूरने लगे और राजा नल अपने महल से बाहर आ गए। युधिष्ठिर में और नल में यही अंतर है। युधिष्ठिर महाज्ञानी, बड़े ज्ञानी हैं, वो भी जुआ खेलते हैं। शकुनी उनसे कहता है कि अब सब कुछ हार गए, तुम अपने आप को भी हार गए, अपने भाइयों को हार गए, कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, लेकिन द्रौपदी है, उसका उसको भी दांव पर लगा दो। तो युधिष्ठिर बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि ऐसी सुंदर, ऐसी रूपवती, ऐसी प्रज्ञावती, ऐसी बुद्धिमती, उस द्रौपदी को भी मैं दांव पर लगाता हूँ। ऐसा कहकर के वे द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं निसंकोच। नल ने प्रेम किया दमयंती से। युधिष्ठिर प्रेम करना नहीं जानते थे, युधिष्ठिर ने प्रेम नहीं किया। बड़े नीतिज्ञ थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने देख लिया कि पांचों भाई यदि विवाह नहीं करेंगे द्रौपदी से तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। यह समझ करके अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि से उन्होंने पांचों ने एक साथ विवाह कर लिया। युधिष्ठिर आदि ने, यह युधिष्ठिर की ही प्रज्ञा या बुद्धि थी, लेकिन प्रेम तो नहीं किया युधिष्ठिर ने। प्रेम पर काबू नहीं कर सका कली, यही इस कथा का मर्म है। नल की बुद्धि पर उसने पूरी तरह से अंकुश लगा लिया, लेकिन प्रेम तो उसके ऊपर है, बुद्धि से ऊपर है। युधिष्ठिर में प्रेम नहीं है, बुद्धि ही बुद्धि है। तो बुद्धि तो काबू में आ जाती है, बहकावे में आ सकती है, लेकिन प्रेम ऊपर है। प्रेम पराजित नहीं होता है। दमयंती ने नल से, नल ने दमयंती से प्रेम किया था, इसलिए जैसे ही कहा कि दमयंती को भी दांव पर लगा दो, तो नल इतने क्रोध में भर करके उठ खड़े हो गए। कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि सारी सत्ता तो अब पुष्कर के पास थी, है तो वो समझ गए अब तो राजा पुष्कर है, राज्य उसका है, मैं तो अनाथ हो गया, मेरे पास एक कपड़ा के सिवा कुछ नहीं बचा, इसलिए अब कुछ करूंगा नहीं। लेकिन ऐसा इसकी जबान पर शब्द कैसे आ गया दमयंती के लिए, इस बात पर गुस्सा उनको आया और चल पड़े। ये नल और दमयंती की प्रेम की कथा इसलिए है, और ऐसी प्रेम कथा दूसरी फिर नहीं मिलेगी, इसलिए इसको सुनना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। नल चले आए, बाहर निकल आए। अब इसमें जो कलयुग क्या कराता है, कलयुग तानाशाह को पैदा करता है। कलयुग में तानाशाह होते हैं। द्वापर तक, त्रेता तक राजा होते थे, एक सत्तात्मक शासन था, लेकिन वो लोग तानाशाह उस तरह से नहीं हुए। अपवाद स्वरूप कुछ हुए होंगे, कंस जैसे, शिशुपाल जैसे, या कदाचित जरासंध जैसे, लेकिन सारे राजा बड़े नीतिज्ञ और प्रजा पालक हुआ करते थे, आतताई और निरंकुश सत्ता वाले नहीं हुआ करते थे। कलयुग जब आ गया तो राजा निरंकुश सत्ता वाले होने लगे, तभी प्रजा विद्रोह करने लगी और लोकतंत्र आया। कलयुग में अच्छी बात भी तो हुई कि लोकतंत्र आया। पहले गणतंत्र तो थे, लेकिन डेमोक्रेसी उस तरह की नहीं थी। रिपब्लिक्स रहे होंगे, गणतंत्र रहे होंगे। इसी नलोपाख्यान के ही प्रसंग में गणतंत्रों का वर्णन आता है। पूरे महाभारत में अनेकत्र गणतंत्रों के वर्णन खूब आते हैं। गणतंत्र राज्य थे। श्री कृष्ण ने भी द्वारका में गणतंत्र ही कायम किया, वो स्वयं राजा नहीं हुए। लेकिन कलयुग जब आता है तो तानाशाह जन्म लेते हैं। पुष्कर जो है कलयुग से प्रेरित होकर के तानाशाही के साथ राज करता है। वह घोषणा करा देता है कि नल को कोई अपने घर में नहीं रखेगा, कोई उनको दाना पानी नहीं देगा, पानी तक के लिए नहीं कोई उनको पूछेगा।
नल और दमयंती बाहर निकल आए। नल बाहर निकल आए तो दमयंती तो सब कुछ छोड़ करके उनके साथ चली ही आई। सारे गहने उसने भी उतार करके फेंक दिए। एक कपड़ा पहने हुए नल, एक कपड़ा पहने हुए दमयंती, दोनों राजमहल से बाहर निकले, लेकिन घर घर जाकर के और आस लगाते हैं कि कोई हमको रहने को कहेगा। सारे पूर्ववासी जन तो आतंकित हो जाते हैं, जो तानाशाही आ गई उससे, कि किसी की हिम्मत नहीं कि राजा नल से कहे कि आइए हमारे घर में आश्रय लीजिए। 3 दिन 3 रात नल और दमयंती उस निषदपुरी में भटकते रहे कि कोई आसरा देगा, कोई अपने घर में रहने के लिए, कोई पानी के लिए पूछेगा। तो पुष्कर ने घोषणा करा दी थी कि कोई पानी के लिए भी नहीं पूछेगा। यह करुण रस का पूरा प्रकर्ष जितना होता है नलोपाख्यान में, ये जो नलोपाख्यान है इसमें सारे रस आते हैं, तो सारे रस इतने प्रकर्ष पर आते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा महाकाव्य है। यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से अपने आप में एक महाकाव्य है। पूरा ये जो नलोपाख्यान महाभारत का है, इतना रस प्रवाह अन्य किसी काव्य में अपने आप में 9 रसों का नहीं होता है। शांत रस भी है, बीभत्स, रौद्र, भयानक, ये तो पूरे उफान पर आते ही हैं आगे चल करके। और श्रृंगार, श्रृंगार कितने उज्जवल रूप में यहाँ है। ऐसा प्रेम जो किसी ने किसी से कदाचित न किया हो, ऐसा प्रेम नल दमयंती का, यह भी इसी आख्यान में है। यह महान कविता है, विश्व की सबसे महान कविताओं में से एक है। करुण करुण रस और विपत्ति का ऐसा बीभत्स, ऐसा यहाँ पर दहला देने वाला वर्णन है। श्लोक में अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, समय बहुत होता जाता है। तो यह है, नल और दमयंती 3 दिन 3 रात भटकते रहे। आगे चल करके नल ने देखा कि सुनहरे पंख वाले कोई पक्षी हैं, उड़ते हुए जा रहे हैं। नल तो कलयुग से अभी भी आविष्ट थे, उनको सोने का लालच अभी भी हुआ कि इनके सोने के पंख हैं। 3 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। दमयंती भी भूखी प्यासी है। इन चिड़ियों को मैं पकड़ लूं और इनके मांस से कुछ पेट भरेगा, इनके मांस से, और इनके पंखों को बेच करके कुछ मिलेगा तो कुछ दाना पानी का हो जाएगा। सचिंतयामास तदा निषधाधिपतिर्बली अस्ति भक्षो ममाद्यायम वसुचेदम भविष्यति। मेरा कुछ खाने का भी हो जाएगा और कुछ धन भी इससे मिल जाएगा। ततस्तानंतरीयेण वाससा समवास्त्रणोत। अब उनका जो अंतर वस्त्र था उसी को उन्होंने उतार करके और उन पक्षियों पर ऐसे फेंका कि उसके उसमें जाल में वे आ जाएंगे। तस्यांतरीयमादाय जग्मुः सर्वे विहायसा। उनका जो अंतर वस्त्र था, एक ही कपड़ा जो केवल ढकने के लिए शरीर को उनके तन पर था, उसको अपनी चोंचों में लिए हुए पक्षी उड़ने लगे और उड़ते हुए कहने लगे, उत्पतंता खगास्ते तु वाक्य माहुस्तदा नलम। ऊपर उड़ते हुए उस वस्त्र को लेकर के वे खग या पक्षी नल से कहने लगे, दृष्ट्वा दिग्वाससं भूमौ स्थितम दीन मधोमुखम। दिग्वासा नल हो गए थे, दिगंबर हो गए थे, पूरी तरह निर्वसन हो गए थे, अधोमुख थे, दीन थे। उनसे वे चिड़ियाएं हंसी उड़ाते हुए कहने लगी, वयमक्षा सुदुर्बुद्धे तव वासो जिहीर्षव। हे सुदुर्बुद्धि, हे दुर्बुद्धि नल, हम वे ही जुए के पासे हैं। हम तेरा यह आखिरी वस्त्र भी ले जाना चाहते थे। तू सब कुछ हार चुका था, लेकिन अंतिम जो चड्डी जैसा कुछ लपेट करके तू चला आया, यह भी तेरे पास हम कैसे रहने दें। आगता ही न आगता नहीं न प्रीति ही। हम प्रसन्न नहीं थे, हमको प्रसन्नता नहीं हुई कि तू यह अंतिम वस्त्र अपना लपेटे हुए चला आया, यह भी क्यों छूट जाए। यह इसको भी हम धारण करने के लिए पक्षी का वेश धर करके आए थे। यह प्रतीक है महाभारत में, पांसे आदमी को पूरी तरह नंगा करके छोड़ते हैं। पांसे का शोक, जुए का शोक, ये क्या बना देता है आदमी की गत, यह प्रतीक स्वरूप भी यहाँ बताया गया है। अब यह बड़ा कारुणिक प्रसंग हो जाता है। तान समीक्ष गतान अक्षान आत्मानम च विवाससम। अक्ष चले गए, पक्षी रूपी जो अक्ष थे, अपने आप को निर्वसन देखा नल ने। पुण्य श्लोकस्ततो राजा दमयंती मथा ब्रवीत। पुण्य श्लोक राजा नल ने दमयंती से कहा, येषां प्रकोपाद ऐश्वर्यात् प्रच्युतो मनिंदिते। हे अनिंदिते दमयंती,
कभी किसी के द्वारा जिसकी निंदा नहीं की जा सकती, ऐसी है दमयंती, जिनके प्रकोप से मैं ऐश्वर्य से प्रच्युत हुआ और प्राण यात्रा कठिन हो रही है मेरी। मैं दुखी हूँ, क्षुधा से, भूख से व्याकुल हूँ। येषां कृतेन सत्कारम अकुर्वन् मयि नैषदा, जिनके कारण निषद देश की प्रजाओं ने मुझे आश्रय नहीं दिया, मेरा कोई स्वागत सत्कार नहीं किया। तैमे शकुना भूत्वा वासोप्यपहरन्ति में, वे ही पांसे चिड़िया बनकर मेरा यह आखिरी शरीर का कपड़ा भी हर करके ले गए। वैषम्यम परमं प्राप्तो दुःखितो गत चेतना, भर्तातेहम निबोधेदम वचनम हितमात्मना। मैं परम विषमता को प्राप्त हो गया। मैं ऐसा असहाय हो गया, नंगा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ या बैठा हूँ। इतनी बुरी स्थिति में मैं तुम्हारे सामने हूँ, दुखित हूँ, गत चेतन हूँ, कुछ अब सोच समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ, भर्ता शब्द का प्रयोग किया है, तो अब मैं तुमको आदेश जैसा दे रहा हूँ। निबोधेदम, उसको तुम समझ लो। हितकारक अपना वचन, अपना हित समझ करके मैं जो कह रहा हूं तुम उसको समझ लो। क्या कह रहा हूं? एते गच्छन्ति बहवः पंथानो दक्षिणापथम, दक्षिण की ओर ये रास्ते गए हैं, बहुत सारे रास्ते गए हैं। अवंतीम वृक्षवंतम च समतिक्रम्य पर्वतम, अवंती की तरफ, वृक्षवान की तरफ, पर्वत की तरफ एक रास्ता, अवंती देश की तरफ एक रास्ता, वृक्षवान पर्वत की तरफ। और एश विंध्यो महाशैल पयोष्णी च समुद्र का, यह महाशैल विंध्याचल है, उस तरफ आ गए दक्षिण की तरफ। और पयोष्णी नदी है समुद्र की ओर जाने वाली। इधर आश्रम है महर्षियों के, पुष्प और फलों से भरे हुए। एष पंथा विदर्भाणाम अयम गच्छति कोसलान, ये जो बीच एक रास्ता जा रहा है, यह विदर्भ की ओर जाता है, और एक रास्ता है कोसल की ओर जाता है। अतः परम च देशोयम दक्षिणे दक्षिणापता, उसके आगे फिर यह दक्षिणापथ का मार्ग है। सब रास्ते बताते हैं कि इस रास्ते से जाओगी तो विदर्भ देश पहुंच जाओगी, ऐसा कहते हैं। संकेत करते हैं, ये नहीं कहते हैं कि विदर्भ देश चली जाओ। हृदय तो ऐसा फट रहा था, वो कैसे कह देते दमयंती से कि तुम मुझे छोड़कर विदर्भ देश चली जाओ। लेकिन ऐसा कहना ही वज्रपात जैसा होता न दमयंती के लिए। लेकिन दमयंती समझ जाए स्वयं और ऐसा कर ले, यह नल चाहते थे, यह कह दिया उन्होंने। इसमें जो पूरी ज्योग्राफी बताई गई है, इस पर आगे कभी कभी समय होगा तो बात करूंगा। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इस पर चर्चा भी की है कि जहां पर खड़े हुए वहां से जो अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, ऋक्षवान पर्वत, विंध्याचल पर्वत और यह कोसल देश की ओर, विदर्भ देश की ओर जाने वाले रास्ते, इनसे क्या भूगोल बनता है, इसमें बहुत विस्तार हो जाएगा यदि मैं उसको यहाँ समझाने लगूं। वासुदेव शरण अग्रवाल की पुस्तक भी मेरे सामने रखी है, उसको पढ़ने का समय अब मुझे नहीं सूझ रहा है। लेकिन ये जो नल ने कह दिया, दमयंती को तो चुभ गया, समझ गई कि क्या कह रहे हैं। ततः सा वाष्प कलया वाचा दुखितेन वाचा दुखेन कर्षिता उवाच दमयंती तम नैषधम करुणम वचा। करुण वचन दमयंती ने नैषद से, राजा नल से, दुख से कर्षित होकर के, दुख के कोड़े जिस पर पड़ रहे हो ऐसी आंसू बहाती हुई दमयंती ने कहा, उद्वेपते में हृदयम सीदंत्यंगानि सर्वशः, मेरा हृदय कांप रहा है, अंग मेरे कंपित हो रहे हैं। हे राजन, आपके संकल्प को, आपकी मनोभावनाओं को की चिंता करते हुए, उसको समझते हुए, रतराज्यम रतधनम विवस्त्रम रत यत विवस्त्रम क्षुत क्षमान क्षमान्वितम, राज्य चला गया, आपका धन चला गया, वस्त्र नहीं है, क्षुधा और श्रम से युक्त आप हैं, भूख से व्याकुल हैं, थके हुए हैं, थकान से व्याकुल हैं। ऐसी हालत में मैं आपको छोड़कर कैसे चली जाऊं? इस वन में, नगर के बाहर आ चुके थे, वन में थे। शांतस्य ते क्षुधार्तस्य चिंतयानस्य तत्सुखम, वने घोरे महाराज नाशयिष्यामि ते क्लमम। आप शांत हैं, क्षुधा से व्याकुल हैं, आपके सुख की चिंता मैं करूंगी, जैसे आपको अच्छा लगे इसकी चिंता मैं करूंगी। इस घोर वन में है महाराज, आपकी थकान में दूर करूंगी। न च भार्या समम किंचित विद्यते भिषजाम मतम, नीति के बहुत सुंदर श्लोक इस नलोपाख्यान में आते हैं। दमयंती के वचनों में सारा निचोड़ दाम्पत्य संबंधों का आता है।
पति और पत्नी के संबंधों का या मनुष्य की प्रज्ञा का भी बहुत अच्छा काव्य है। दाम्पत्य का जो आदर्श है उसको जितने सुंदर शब्दों में यहाँ बताया गया है, ये जो इसमें बहुत सुंदर सूक्तियां आती हैं। न च भार्या समम किंचित विद्यते भिषजाम मतम, भार्या या पत्नी के जैसी और कोई दवाई किसी पति के लिए दूसरी नहीं होती। औषधम सर्व दुखेशु, जो सारे दुखों का एक इलाज हुआ करती है। यह मैं सत्य आपसे कह रही हूँ, तो मुझको आप जाने के लिए मत कहिए, ऐसा सोचिए भी मत, तो मैं आपके साथ रहूंगी। नल ने कहा, एवमेतद यथार्थत्वम दमयंती सुमध्य में, हे सुमध्यमा दंपति, जैसा तुम कह रही हो वह सत्य है। नास्ति भार्या समम मित्रम नरस्यार्तस्य भेषजम। यह भी बड़ी अच्छी सूक्ति है, अनेक बार उद्धृत होती है। नल ने कही है, जो दमयंती ने कही है वह भी कितनी सुंदर सूक्ति है। तो दाम्पत्य की भी महागाथा यह काव्य है, और ऐसी सूक्तियों की लड़ियां इसमें गुथती जाती हैं। पत्नी के समान आर्त व्यक्ति के लिए दूसरी कोई दवाई नहीं। आर्त के दो अर्थ हैं, दोनों ही अर्थ यहाँ लागू होते हैं। आर्त जो बहुत व्याकुल है दुख से, आर्त जो रोगी है, उसके लिए सबसे अच्छी दवाई उसकी प्रेम करने वाली पत्नी ही हो सकती है। न चाहम त्यक्तु कामस्त्वाम, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूं क्या? आश्वस्त करते हैं, जानते हैं कि दमयंती नहीं छोड़कर जाएगी। उससे छोड़कर जाने को शब्दों से भी कह दूंगा तो उसका दिल टूट जाएगा, पता नहीं क्या करेगी। यहाँ नल दमयंती के प्रेम को समझते हैं, दमयंती नल के प्रेम को समझती है, इसलिए उन्होंने किसी तरह कुछ डरते हुए इशारा ही किया था कि विदर्भ की तरफ ये रास्ता जाता है। अब मैं कुछ भरता हूं, मैं कुछ कह रहा हूं, तुम समझ लो। दमयंती अपने मन को कठोर बना करके मान ले तो चली जाए तो अच्छा होगा, ये नल चाहते थे। जानते थे कि दमयंती ऐसे नहीं जाएगी, वह नहीं छोड़ेगी, वो इतना प्रेम करती है। प्रेम कैसा होता है यह जानना हो तो नलोपाख्यान पढ़ना चाहिए। प्रेम पर एक संगोष्ठी हुई, टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी थी, उसमें हमको भी बुला लिया कि आप ही बता सकते हैं, आप संस्कृत के हैं। और भी साहित्य के लोगों को बुलाया उसमें, और साहित्य वहां पर कोई साहित्य का विभाग भी था, मानविकी का। उसमें सारे इंजीनियरिंग के कोर्स वाले बच्चों को हमारे द्वारा व्याख्यान करा के बताना चाहते थे जो आयोजक थे, प्राध्यापक जी, कि प्रेम कैसा होता है। तो मैंने संस्कृत साहित्य में प्रेम के बारे में जो कुछ था बताया, दूसरे हिंदी के साहित्यकार लोग आदि जो थे उन्होंने भी बताया। उसके बाद प्रश्नोत्तर का सत्र हुआ। लड़कों ने पूछा कि कोई लड़की हमको नहीं चाहती है तो हम क्या करें। तो जवाब जो वक्ता थे वो देने लगे। किसी वक्ता ने जवाब दिया, उन्होंने बताया कि मैंने क्या क्या नहीं किया, अपनी प्रेमिका के लिए इतना ही बता करके वो बैठे। मुझसे भी कहा कि त्रिपाठी जी आप कुछ जवाब दीजिए, बच्चों ने जो कहा है। तो मैंने उसमें यही कहा कि जो यह सोचता है कि वो लड़की मुझे नहीं चाहती, वो कैसे चाहे, यही जो सोचता रहता है वो तो जानता ही नहीं है कि प्रेम क्या होता है। जो प्रेमी है वह यह नहीं सोचता है कि वह मुझे कैसे चाहेगी, वह तो यही सोचता है कि मैं उसके लिए क्या करूं, मैं उसके लिए कैसे जान हाजिर कर दूं, मैं उसके लिए क्या क्या कर दूं। वह मुझे चाहती है या नहीं चाहती है ये तो चिंता बहुत बात की है, लेकिन जो यही सोचता रहता है कि मैं तो उसको चाहता हूं, वो मुझे क्यों नहीं चाह रही है। ये इस तरह का जो प्रेम है गली सड़कों पर जो हो रहा है, उसमें एसिड फेंकते हैं और हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं। आए दिन अखबारों में खबरें आती हैं, उनको बताया जाना चाहिए कि ये प्रेम है ही नहीं, ये बलात्कारी मनोवृत्ति है कि वो मुझे क्यों नहीं चाहती। वो सचमुच में कुछ नहीं चाहता। वो लड़का जो सोच रहा है कि मैं तो उसको चाहता हूँ, वो मुझे क्यों नहीं चाह रही, वो मेरी तरफ क्यों नहीं। गली में जाती है, उसकी तरफ आवाजें कसता है, वो जवाब नहीं देती है। कोई शालीन लड़की है और वो सोचता है कि ये मैं चाह रहा हूँ, ये नहीं, इसको चाहना चाहिए। तो क्या क्या नहीं फिर नृशंस हरकतें करता है। तो इन लोगों को समझाया जाना चाहिए कि ऐसा प्रेम नहीं हुआ करता है। नलोपाख्यान बताता है कि नल ने दमयंती को जैसा चाहा और दमयंती ने नल को जैसा चाहा, ये एक दूसरे के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर हैं। नल चाहता है कि चली जाए दमयंती, मैं भूखे मर जाऊं, यहाँ कुछ भी मेरा हो, लेकिन इसका भला हो जाए। तो यह दमयंती ऐसे में छोड़ के जा नहीं सकती है। यह जो ऐसे प्रेम की महागाथा है, दमयंती कहती है कि हे महाराज, यदि आप मुझे छोड़ देंगे, यदि यदि माम त्वं महाराज न विहातुम इच्छसि तत्किमर्थम विदर्भाणाम पंथा समुपदिश्यते। आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि विदर्भ की तरफ ये रास्ता जा रहा है? विदर्भ का रास्ता मुझे आप क्यों बता रहे हैं?
और अवैमि चाहम नृपते नत्वाम नत्वम माम त्यक्तुमिच्छसि। मैं समझ रही हूं कि आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते। चेतसा त्वपकृष्टेन माम त्यजेथा महामते। हे महामती, अपकृष्ट चित्त से, आपके चित्त में जो अवसाद भर गया है, डिप्रेशन आपके भीतर इतना हो गया है, निर्वसन आप खड़े हुए हैं, आखिरी जो वस्त्र था वो भी जा चुका, तो इतना जो अवसाद है आपके भीतर, उसने आपके मुंह से ऐसा कहलवा दिया है। इसलिए हे महा हे महीपति, महामते और महीपते दो पाठ मिलते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर में महीपते पाठ है, कहीं पर महामते पाठ है। जो भी पाठ हो, लेकिन दमयंती कहती है कि हे महामति, हे महीपति, आपके भीतर जो अवसाद भर गया है उसके कारण ऐसा आप कह गए। मैं जानती हूँ कि आप नहीं मुझे छोड़ेंगे और न मैं आपको छोड़ करके जाऊंगी। इसलिए आप जो कह रहे हैं उससे मुझे बहुत खटका लग रहा है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप ऐसा मत कहिए कि विदर्भ की तरफ यह रास्ता जाता है, तुम्हारे ननिहाल की तरफ। आपको यदि ऐसा लग रहा हो कि विदर्भ जाना चाहिए तो हम लोग साथ में चलेंगे, ये समझदारी की बात हो सकती है। ऐसा सवितो एव गच्छावो विदर्भान यदि मन्यसे, आपको यदि ऐसा लग रहा हो कि विदर्भ चले चलें, अपनी तरफ से नहीं कहती कि चलिए मेरे माता पिता के पास चलिए, वो तो सब दे ही देंगे, वापस धन दौलत दे देंगे। ये दमयंती नल की प्रकृति जानती है, अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कहा उसने। नल का स्वाभिमान, नल कितने मनीषी हैं, वो कभी चाहेंगे ही नहीं कि ऐसी हालत में जब सब कुछ लुट चुका तब मैं ससुराल जाऊं और अपने ससुर से कहूं कि हम तो सब कुछ लुट पिट के आ गए, अब आप ही करिए हमारे लिए कुछ। आजकल के दामाद तो घर में पड़े रहते हैं और सास ससुर को भी लूटना खसोटना चाहते हैं कि अब इनकी बेटी से हमने शादी कर ली तो हमारे ही नाम सब करेंगे। नल ऐसे नहीं थे। दमयंती जानती थी कि नल ऐसे नहीं है। उनसे तो ये कहना ही उनके मन पे कितनी बड़ी चोट पहुंचाना होगा कि आप तो हमारे घर चलिए। ये आजकल की कोई लड़की होती तो कहती क्या हुआ, अरे चलो, मेरे माता पिता कुछ कर ही देंगे, तुमने तो इतनी बेवकूफी की, तो अब चलो, और क्या कर सकते हो तुम, तुम्हारे जैसा निठल्ला आदमी। ये दमयंती का प्रेम था, और नल की गहराई जो चित्त की है वो जानती है। इसलिए अपने ओर से तो उसने एक शब्द कहा ही नहीं कि अब आप किसी तरह विदर्भ चले चलिए। लेकिन विदर्भ का रास्ता बता रहे थे उसको कि देखो देखो विदर्भ का रास्ता इधर जाता है। तो उसने कहा कि आपको ऐसा लग रहा हो तो हम लोग साथ चले चले हैं। और विदर्भ राजस तत्र त्वाम पूजयिष्यति मानद, हे मानद, विदर्भ राज आपका स्वागत सत्कार करेंगे मेरे पिता, और सुख से हम रहें वहां पर, ऐसा कहती है। नल कहते हैं यहाँ सर्ग समाप्त हो जाता है। समीक्षित पाठ संस्करण का 58वां सर्ग और 61वां सर्ग गीता प्रेस गोरखपुर में। 59वें सर्ग में समीक्षित पाठ में महाभारत के आरण्यक पर्व में, और गीता प्रेस गोरखपुर के 62वें सर्ग में नल दमयंती से कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे पिता के पास ऐसी विषम स्थिति में नहीं जाऊंगा। समृद्धि के समय, सुख के समय मैं जाता, अच्छे दिनों का समय होता तो मैं जाता तुम्हारे कहने से, ऐसे समय में मैं नहीं, ऐसे समय में मैं नहीं जाऊंगा। और उल्टे दमयंती को दिलासा देते रहे कि तुम दुखी मत हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा, अब मैं तुमसे जाने को नहीं कहूंगा, हम दोनों साथ चले चले विदर्भ देश, ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन तुम दुखी मत हो। ऐसा कहते हुए राजा नल, आधा ही वस्त्र जिसके तन पर था, ऐसी सांत्वयामास कल्याणीम वाससोर्धेन समृताम, आधे वस्त्र से ढकी हुई कल्याणी दमयंती को सांत्वना देते हुए आधा वस्त्र भी उसने अपना आंचल उनके शरीर पर डाल दिया था। ऐसी दमयंती और नल दोनों एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे ऐसे विषम शरीर में। तौ एक वस्त्र संवितौ, एक ही वस्त्र जो था उससे दोनों ढके हुए चल रहे हैं। यह स्थिति हो गई। दमयंती ने जो अपना आंचल नल के शरीर पर डाल दिया था उसी को पकड़े हुए दमयंती के साथ वो एक तरह से अर्धनारीश्वर जैसे बन करके वो चल रही। ये भी एक महान करुणा के क्षणों में अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ दंपति का, दोनों दंपति का। इसीलिए तो दंपति शब्द बनाया बनाया गया हमारे जायापति, एक एक दंपति से पति पत्नी दोनों का बोध कराया गया। संस्कृत भाषा में ऐसा शब्द है जहां दोनों एक हो जाते हैं, तो यहाँ ये दंपति ऐसे हो गए।
दोनों दो तन और वस्त्र एक, उसमें लिपटे चले जा रहे थे। चले जा रहे थे कि कहीं कुछ मिलेगा। भूख और प्यास से व्याकुल 3 दिन 3 रात नगर में भटकते रहे। कुछ भी नहीं हुआ, बाहर आ गए नल से। जंगल में भटकते रहे। चलते चलते सभा कोई उनको दिखाई दी। क्षुत पिपासा परिश्रांतौ सभाम कांचिदुपेयतु। क्षुधा पिपासा से खिन्न होकर के किसी सभा में वे पहुंच गए। सभा का अर्थ गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में धर्मशाला किया गया है, जो कि बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है। धर्मशालाएं तो बहुत बाद में बनने लगी। धर्मशाला ही कहना था तो सत्रागार कहते। सत्रागार उससे पुराना शब्द है। और सत्रागार पहले बनाए जाते थे, बाद में मुगल पीरियड में सराय बनने लगी। सत्रागार को ही सराय कहने लगे। और सराय मुस्लिम बादशाहों ने जगह जगह बनाई, और सराय के नाम पर गांवों के नाम भी उन्होंने रखे। तो सराय पांथशाला भी उससे पुराना शब्द मिलता है। बटोहियों के लिए कोई भवन हुआ करता था हर गांव में, हर शहर में। उसको सत्रागार भी कहते थे। सत्रागार तब कहते थे जब वहां मुफ्त भोजन भी बांटा जाए, और रात को सोने के लिए दुखियारों, निराश्रित लोगों के लिए वहां सोने के लिए कुछ जगह मिल जाती थी। ऐसे स्थान को सत्रागार कहते थे। पर यहाँ धर्मशाला कहना भी उचित नहीं है, सत्रागार कहना भी उचित नहीं है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इसके लिए संस्थागार अनुवाद किया है। उनका जो भारत सावित्री में संक्षेप है महाभारत का, उसमें वो संस्थागार इसको कहते हैं। और कहते हैं कि पंचायती भवन कोई होगा, पंचायत भवन कोई होगा, क्योंकि सभा वहां होती थी। तो सभा तो जो पंच जन बैठते हैं, पंचायत जहां बैठती है उसको कहते हैं। तो वह भवन रहा होगा, और गांव में जब सभा होती थी तब वहां आकर के सभा करते होंगे, अन्यथा वो सूना पड़ा रहता होगा। तो ये संस्थागार था या पंचायत भवन था, ऐसा मान लेना वासुदेव शरण अग्रवाल जी के साक्ष्य से अधिक समीचीन है। जैसा सूना सभा भवन, पंचायत भवन उन्होंने देखा। कम से कम एक भवन तो था, छत उस पर थी, दरवाजा था, उसमें वो अंदर चले गए। सूना था, कोई वहां नहीं था। उस सभा में निषधादीप नल अपनी पत्नी के साथ गए। दोनों धरती पर बैठ गए, एक वस्त्र पहने हुए दोनों। धरती केवल थी, वहां कुछ और कपड़ा तो था नहीं, कुछ बिछाने को तो था नहीं। सवै विवस्त्रो मलिनो विकचः पांशुगुंठितः दमयन्त्या सहस्रान्तः सुष्वाप धरणी तले। विवस्त्र राजा नल, जिनके तन पर कोई कपड़ा नहीं था, मलिन थे, उलझे हुए बाल उनके विकच हो गए थे, धूल धूसर हो गए थे। चलते चलते सारा सारा शरीर धूल में लिपटा हुआ। दमयंती के साथ वो वहां सो गए, थकान से चूर होकर थोड़ी देर के लिए सो गए। दमयंती नल के साथ वहां सो गई। निद्रया प्रहता तथा, नींद में बेसुध सी वह हो गई। 3 दिन 3 रात चलती रही, भटकती रही। एक कोई छत के नीचे भवन मिला, तो उसमें उसको नींद अच्छी आ गई। नल को कैसे नींद आती? थोड़ी देर नींद आई, लेकिन पुरुष थे। उनके भीतर ये भाव था कि अब क्या करूं, कैसे दमयंती को बचा लूं, मैं भले ही मर जाऊं, ये बची रहे। अब ऐसी हालत में तो या तो हम दोनों एक साथ मर जाएंगे। प्रेमी ये सोचता है कि ये बचा रहे, मैं भले मर जाऊं, ये प्रेम होता है। दोनों बचे रहे, हम दोनों, ऐसा कोशिश करता रहेगा, तब तक भी सच्चा प्रेम नहीं होगा। जब ये सोचेगा कि अब मैं मरूं तो मरूं, लेकिन ये किसी तरह जिंदी हो जाए जो तो ये प्रेम का स्वरूप है। नल दमयंती सो गई थी। नल सोच रहे थे कि मैं क्या करूं। चिंता मुपेयवान, ऊहापोह में पड़ गए नल कि अब मैं क्या करूं। प्रेम की वजह से अभी भी दमयंती के लिए सोच रहे हैं। कलयुग से आविष्ट भी हैं, लेकिन प्रेम उसके ऊपर है। इसलिए किम्नु में स्याद इदम कृत्वा किम्नु में स्याद अकुर्वतः, कि मैं क्या यह करूं कि यह करूं। ऐसा ऐसा करके कुछ हो जाएगा, और यह करके कुछ हो जाएगा, ऐसा कई विकल्प सोच रहे थे। किम्नु में मरणम श्रेयः परित्यागो जनस्य वा, क्या मर जाना मेरे लिए अच्छा होगा दमयंती के साथ, या अपनी प्रिया का परित्याग कर देना अच्छा होगा। मामयम यनुरक्तेयम मामयम अनुरक्तेदम दुःखम आपनोति मत कृते, मेरे ऊपर इसका ऐसा प्रेम है, मेरे लिए यह इतनी दुखी हो रही है, मेरे कारण ये प्राण छोड़ देगी। मद विहीनात् यम गच्छेत कदाचित् स्वजनम प्रति, मेरे साथ जब तक रहेगी तो कहीं ऐसे मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। मैं इसकी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसको छोड़कर चला जाऊं तो कदाचित यह
अपने लोगों तक चली जाएगी पूछती पाछती। मैंने तो बताया ही है कि इधर विदर्भ की नगरी होती है, विदर्भ की नगरी इधर है। तो अपने आप को मिटा करके चाहते हैं कि दमयंती बची रहे, या मिटने का अधिकार। एक उपन्यास बहुत अच्छा लिखा प्रचंड प्रवीर ने, तो उसमें प्रेमी यही सोचता है, वो जानता नहीं है कि मैं मिटा देना चाह रहा हूँ। ये और भी विचित्र बात उसमें होती है कि अंततः वो मिटा देता है, लेकिन समझ नहीं पा रहा है कि मैं मिटा रहा हूँ अपने आप को। मिटा देता है अपने आप को। प्रेमिका सोचती है कि मैं मिटाए दे रही हूँ अपने आप को। कौन सचमुच में मिटाता है, ये बाद में पता चलता है। तो यह दोनों, दमयंती और नल, यह भी एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। नल सोचते हैं कुछ तो कलयुग उनके भीतर ऐसी प्रेरणा जगाता है कि मैं छोड़ करके चला जाऊंगा तो शायद यह बच जाएगी और अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। इस ऐसा सोच करके ऊहापोह करने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि मैं इसको छोड़ करके चला जाऊं। लेकिन प्रेम कैसा होता है, आप देखिए, ऐसी करुणा इस प्रसंग में है। सो अवस्त्रताम आत्मनश्च तस्याश्चाप्येक वस्त्रताम। उन्होंने देखा कि मैं इसको छोड़ करके जाऊंगा तो मैं फिर से नंगा होकर के निकलूंगा और इसके शरीर पर एक वस्त्र रहेगा। ये उन्होंने देखा, अपनी अवस्त्रता, निर्वस्त्रता और दमयंती की एक वस्त्रता को देख करके उनको लगा कि आधा वस्त्र इसका मैं काट लूं। जब आधा आधा हमारा एक दूसरे का है, तो इसके शरीर पर एक वस्त्र है, उसका भी आधा कम से कम मैं ले सकता हूँ। यह बुद्धि उनके भीतर आई। तो कैसे मैं काट करके आधा कर लूं, बिना आवाज के मैं आधा कपड़ा इसका काट लूं, उसको लपेट करके मैं बाहर निकल पड़ूं, नंगा कम से कम न निकलूं। यह सोच करके उस सभा के आसपास आसपास वे व्याकुल होकर के चक्कर लगाने लगे। तब उन्होंने देखा कि एक नंगी तलवार पड़ी हुई है। नंगी तलवार को उन्होंने उठा लिया। दमयंती का आधा वस्त्र उन्होंने फाड़ा और उसको उन्होंने बांध लिया कमर पर और बाहर आ गए। लेकिन हालत क्या थी नल की? सुप्तामुसृज्य वैदर्भीम प्राद्रवत गत चेतना। गत चेतन होकर के पागल की तरह उसको छोड़ करके भागे वहां से कि अब निकल पड़ूं यहां से, इसका भला हो जाएगा। लेकिन ततो निबद्ध हृदय पुनरागम्य ताम सभाम। भागे लेकिन फिर से एकदम से लौटे। दमयंती के में उनका मन अटका हुआ था, निबद्ध हृदय थे। फिर उस सभा में घुस करके उन्होंने देखा दमयंती सोई हुई है। उसको सोई हुई देख करके फिर रोने लगे। दमयंतीम तथा दृष्टवा रुरोध निषधाधिप। दमयंती को ऐसी स्थिति में देख करके रो पड़े। याम न वायुर्न चादित्य पुरा पश्यति में प्रिया। जिस मेरी प्रिया को हवा तक नहीं छू पाती थी, सूर्य नहीं देख पाता था जब यह महलों में रहती थी, आज यह ऐसे सभा भवन में धरती पर सोई है अनाथ की तरह। यम वस्त्राव करते न संवीता चारुहासिनी। आधा कपड़ा जिसका फाड़ लिया गया है, काट लिया गया है, ऐसी चारु हास्य वाली है दमयंती। उन्मत्तेव वरारोहा कथम बुद्धा भविष्यति। जब यह जागेगी तो कैसी पागल होगी, मुझे यदि नहीं देखेगी। कथमेका सती भैमी मया विरहिता शुभा। चरिष्यति वने घोरे मृगव्याल निषेविते। तरह तरह के जंगली हिंसक जानवरों से भरे हुए इस वन में मेरे बिना यह भैमी कैसे अकेली विचरण करेगी। गत्वा नलो राजा पुनरेति सभाम। नल राजा बाहर जाते सभा भवन के कि अब चला जाऊं छोड़ करके, फिर अंदर आते, फिर मन होता कि देखूं उसको कैसे रहेगी वह। आकृष्यमाणः कलिना सौहृदेनापकृष्यते। कली उनको खींच रहा था, मित्र जो प्रेम है उनको दूसरी तरफ खींच रहा था। सोपकृष्टस्तु कलिना मोहितः प्राद्रवन नला। अंततः कली ने उनको खींचा और मोहित होकर के रोते हुए तेजी से दौड़ पड़े कि नहीं, अब छोड़ करके चल देता हूं। सुप्ताम उत्सृज्यताम भार्याम विलप्य करुणम बहु। करुण विलाप करके सोती हुई अपनी पत्नी को छोड़ करके राजा नल भाग दिए वहां से। यह कायराना हरकत हुई, लेकिन कलयुग आविष्ट था उनके भीतर। प्रेम उससे जूझ रहा था, यह स्थिति थी। दमयंती के भीतर तो कलयुग आविष्ट नहीं था, वह तो निर्मल हृदय की थी। इसलिए कलयुग से आविष्ट होकर के राजा नल वहां से भाग लिए। 25वां श्लोक है यह 59वें सर्ग का समीक्षित पाठ वाले संस्करण में, और यह गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 62वां सर्ग समाप्त हुआ। 59वां सर्ग समीक्षित पाठ वाले संस्करण में 60वें सर्ग में
बृहदश्व बताते हैं कि किस तरह से दमयंती विलाप करने लगी। उसके विलाप का अत्यंत दारुण कारुणिक वर्णन है। नल को पुकारने लगी, हा नाथ, हा महाराज, मुझे छोड़ करके आप कहाँ चले गए? बार बार पुकार करके इधर उधर उनको खोजती हुई, इधर भागी उधर भागी, इस प्रकार से कहती रही। नल को पुकारती हुई कहने लगी कि क्या आप इस समय भी मुझसे हंसी कर रहे हैं? यदि आप हंसी कर रहे हैं तो अब आ जाइए, क्योंकि मुझे ऐसी तरह की हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। यह लंबा प्रसंग है दमयंती के विलाप का, और कैसे विरहिणी विलाप करती है इससे कवियों ने सीखा है। महाभारत ने कई कवियों को पैदा किया। इस तरह के जो विलाप के प्रसंग है उन्हीं को पढ़ करके कालिदास ने लिखा। इंदुमती का विलाप, रति का विलाप, अज का विलाप, रति का विलाप। इस तरह से इस काव्य को पढ़ करके करुण रस के प्रसंग कई कवियों ने बुने। दमयंती भटकती रही। सहसा रास्ते में पागल की तरह नल को ढूंढती उस दमयंती को एक बड़े अजगर ने लपेट लिया। महावन में घुस गई, पता नहीं था कि किधर से जाना है, तो जंगल में भटकते हुए घोर वन में कहीं चली गई जहां अजगर था। अजगर ने उसको लपेट लिया और वह ग्रस लेता दमयंती को। ग्रसित होती हुई दमयंती जो विलाप करती वो बड़ा कारुणिक है। दमयंती अपने लिए नहीं कहती कि मुझे देखिए, आइए बचाइए, अजगर ने मुझे ग्रस लिया। नात्मानम शोचति तथा यथा शोचति शोचति नैषधम। अपने लिए इतना दुख नहीं कर रही थी जितना नल के लिए कर रही थी। आपकी पता नहीं क्या हालत होगी, मुझे तो इस अजगर ने ग्रस लिया है। कथम भविष्यसि पुनर्माम अनुस्मृत्य नैषध। मेरी याद कर करके आप है नैषध कैसे रोएंगे, क्या आपका हाल होगा। पापान मुक्त पुनर्लब्ध्वा बुद्धिम चेतो धनानि च। आप तो इस अनिष्ट को पार कर ले जाएंगे, आप नल हैं, फिर से आपको धन समृद्धि प्राप्त होगी, लेकिन मैं नहीं मिलूंगी तो आपका क्या हाल होगा। ऐसा नल के बारे में सोचती हुई दमयंती कह रही है, अपने लिए नहीं कह रही कि मुझे कौन बचाएगा, लेकिन तेजी से पुकार रही थी नल को। तो किसी बहेलिया ने उसकी पुकार सुनी। उसके हाथ में कोई छुरी जैसी थी, वह उसको लिए हुए दौड़ करके आया, और दमयंती को उसने देखा कि कोई अजगर उसको ग्रसने जा रहा है, उसने लपेट लिया है। उसने उस अजगर के फण पर प्रहार किया। मुखतः पातयामास शस्त्रेण निशितेन। तेज छुरे से उसने उस अजगर के फण को टुकड़े कर दिया, और जब वह निर्विचेष्ट हो गया, उसने फण पर जब प्रहार किया जाएगा तो अपनी पकड़ छोड़ देगा। तब उसने दमयंती को हाथ खींच करके निकाल लिया। उस व्याध ने, बहेलिया ने पानी छिड़का दमयंती पर जो मूर्छित हो रही थी, आश्वस्त किया, उसको कुछ आहार दिया दमयंती को। फिर पूछा कि तुम हो कौन? है सुंदरी, हिरण के छोने जैसी तुम्हारी आंखें, मृग शावाक्षी, कैसे तुम इस घोर वन में आ गई? यहाँ तो हमारे जैसे शिकारी पहुंचते हैं, इतनी बड़ी विपत्ति में तुम कैसे पहुंच गई? और आधे कपड़े से तुम शरीर ढके हुए हो। अर्ध वस्त्र संभीताम पीन श्रेणी पयोधराम। प्रथुल नितंब और प्रथुल पयोधर वाली, ऐसी आधे वस्त्र से ढकी हुई सुकुमारानवद्यांगी, सुकुमार और अनवद्य अंगों वाली परम सुंदरी, पूर्ण चंद्र के सदृश कांति वाली उस दमयंती को, अराल पक्ष्म नयनाम, तिरछी चितवन वाली, घनी बरौनियों वाली आंखें जिसकी थी, मधुर भाषिणी, उस दमयंती को देखा उस व्याध ने। देखते देखते कामस्य वश में ईवान, काम के वश में वह हो गया। एक काम तो है ऐसा जो कि सृष्टि का आद्य तत्व है, जो इलेवेट करता है, और एक काम वह है जो गली कूचों में ये लड़के लड़कियां करते फिरते हैं और फिर एसिड फेंकते हैं। वह काम है, वह एक आतताई बलात्कारी स्वरूप है, उसको प्रेम समझते हैं, वो प्रेम नहीं है। प्रेम पर संगोष्ठी करते रहो, यही चर्चा की कि मुझे कैसे चाहेगी, तो कोई गोष्ठी ऐसी नहीं हुई। इस तरह से काम व उसके भीतर जो निकृष्ट भाव है, एक बलात्कारी रूप है प्रेम का, काम के नाम से, वह उसके भीतर आया। उसको भोली भोली मीठी बातें करने लगा, सांत्वना देने लगा काम से आर्त होकर के। दमयंती समझ गई, बुद्धिमती थी, कि कैसे बोल रहा है, तो यह एक तरह से वासना, लालसा मेरे लिए इसके मन में है। वह छटक करके उसको उठ खड़ी हुई, जलती हुई आंखों से उसने देखा, और उसने कहा दुख से आर्त होकर के कि पति से बिछुड़ गई मैं। यथाहम नैषधाद अन्यम मनसापि न चिंतये। मैंने अपने मन से नैषद नल के सिवाय यदि किसी पुरुष का चिंतन नहीं किया, तो एक क्षुद्र जो मुझे पाप भावना से छूना चाह रहा है, इसके प्राण निकल जाएं, ऐसा उसने कह दिया। ऐसा उसके मुंह से निकलना था दमयंती से,
दमयंती के मुख से कि वो बहेलिया, उसके प्राण छूट गए वो धरती पर। मृत मृत होकर के गिर पड़ा। व्यसु पपात मेदिन्याम अग्निदग्ध इव द्रुमः। गतासु होकर के, व्यसु होकर के वह धरती पर गिर पड़ा। इस तरह से 60वां अध्याय गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में, 60वां अध्याय समीक्षित पाठ वाले संस्करण में और 63वां अध्याय गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में समाप्त हुआ। यहीं तक रहने दें 60वां अध्याय समीक्षित पाठ का संस्करण, जिसमें दमयंती घोर वन में अकेली जा रही है। आगे उसका क्या होता है, ये 61वें सर्ग का पाठ जब करेंगे तब देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नलोपाख्यान को इतना धैर्य के साथ यदि आपने यहाँ तक सुना है तो आप लोग धन्य हैं, और इसी तरह सुनते रहें, यही निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।